Hello everyone. In today class we will learn what happens when metal react with water. इससे पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब मेटल एयर में बर्न किए जाते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्स, उनको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं या एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. सो टुडे हम लर्न करेंगे कि मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं क्या प्रोडक्ट बनते हैं और क्या सभी मेटल एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं या नहीं. पहले आते हैं इसकी जर्नल इक्वेशन पे. जर्नल इक्वेशन है मेटल को जब हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ ये हमको बना के देगा मेटल ऑक्साइड और साथ में देगा हाइड्रोजन. अब ये सभी रिएक्शन के लिए कॉमन है कि जब भी आप किसी मेटल को वाटर में ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, उसे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन ही देने हैं. बहुत सारे मेटल के केस में रिएक्शन यहीं तक होता है, पर अगर आपके पास ऐसा मेटल ऑक्साइड बन जाए, ये मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्यूबल इन वाटर है, ओके, डिफरेंट हर मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, पर अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हैं और आपके पास ऐसा मेटल ऑक्साइड बन जाए जो वाटर में सॉल्यूबल है, तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप ना होके फर्दर प्रोसीड करता है. तो ये मेटल ऑक्साइड जो कि अब सॉल्यूबल इन वाटर है, ये मिक्स होगा वाटर में और आपको प्रोडक्ट मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड. अब आप चाहे यहाँ पर मेटल कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटाशियम ले लीजिए, n नंबर ऑफ मेटल्स ले लेंगे, प्रोडक्ट यही रहेंगे. अगर ये मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल इन वाटर है, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा एक मेटल हाइड्रोक्साइड, नहीं तो रिएक्शन मेटल ऑक्साइड बनने के बाद बंद हो जाएगा. अब बात आती है क्या ये सभी मेटल जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें लिस्ट में और भी ऐड कर सकते हैं. कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सभी मेटल एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं, सेम स्पीड से रिएक्ट करेंगे, कुछ वेरिएशन है, तो क्या वेरिएशन है. तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि सभी मेटल अपने नेचर के हिसाब से डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर में रिएक्ट करते हैं. जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. जो थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव हैं, मतलब ना ज़्यादा रिएक्टिव ना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट करते हैं वार्म वाटर से. और जो बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स हैं हमारे पास, वो रिएक्ट करते हैं वाटर से केवल स्टीम स्टेट में. स्टीम स्टेट में क्यों? स्टीम गैसेस स्टेट है, उस तरफ उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, इस वजह से जो नॉन रिएक्टेड स्पीशीज़ हैं वो भी इसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं. पहले डिस्कस करते हैं वो मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे देंगे. वन एग्जाम्पल इज सोडियम. सोडियम हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है. ये जब रिएक्ट करेगा, अब ये आपको बना के देगा NaOH. अब इसने हाइड्रोक्साइड दिया है, क्यों? क्योंकि पहले इसने ये बनाया होगा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब ये कौन सा ऑक्साइड बन गया? सॉल्यूबल ऑक्साइड. ये वो ऑक्साइड है जो सॉल्यूबल है वाटर में. ये फिर से रिएक्ट करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम. सेम ऐसा ही एक एलिमेंट है पोटाशियम. पोटाशियम को जब हम रिएक्ट करते हैं, कीप इन माइंड दोनों केस में हमारे पास वाटर कौन सा है? कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटाशियम दोनों ही क्या हैं? हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस हैं. अब जब ये होगा, ये हमें फाइनली क्या बना के देगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम और पोटाशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अपनी हाई रिएक्टिविटी के चलते कोल्ड वाटर के साथ मिलके क्या देते हैं? अपने हाइड्रोक्साइड देते हैं.
इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि सोडियम और पोटाशियम को हम स्टोर करते हैं इन केरोसिन। सो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम और पोटाशियम को हम केरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं, रीज़न क्या है? वो हाईली रिएक्टिव हैं। किसके साथ? वाटर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन मतलब एयर। अब इन दोनों के साथ अगर वो हाईली रिएक्टिव हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे सोडियम और पोटाशियम बिना किसी पर्पस के एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते रहें, तो मैं उनको कैसे स्टोर करूँगी? आई विल स्टोर देम इन केरोसिन। अब आते हैं उन मेटल के एग्जाम्पल पे जिसमें रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर वो वाटर के साथ कोल्ड वाटर यानी कि लोअर टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। दे विल रिएक्ट विद ल्यूकवार्म वाटर। इवन फॉर दैट मैटर कैल्शियम भी, सोडियम और पोटाशियम के साथ साथ कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। तीनों में फ़र्क अगर आप पूछेंगे तो क्या है? तीनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो कैल्शियम है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन जो है वो विगरस नहीं होता। जो रिएक्शन है वो विगरस नहीं होता, जबकि जब हम सोडियम और पोटाशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक और डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ओके, अब आते हैं उन एग्जाम्पल में जिसमें वार्म वाटर यूज़ होता है मेटल के साथ रिएक्ट करने में। ऐसा एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये वाटर वार्म होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये हमको बना के देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब उन एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें वाटर स्टीम स्टेट में रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। ऐसा एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। इसमें वाटर कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट, जो कि है स्टीम। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, क्यों? क्योंकि इसके मैग्नीशियम के जो मेटल ऑक्साइड है वो था सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, अब एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो नॉन सॉल्यूबल है वाटर में, इसलिए आपका प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड ना बन के क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है आयरन। आयरन को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, अगेन वाटर के स्टेट में है, स्टीम स्टेट में, इसको जब हम ट्रीट करेंगे, ये आयरन का ऑक्साइड भी क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर। इस वजह से ये बनाएगा Fe2O3 और साथ में क्या गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वाटर के साथ एलिमेंट्स, अगर मुझे मेटल को रिएक्ट करना है, मेटल अपनी रिएक्टिविटी 3 टेम्परेचर में वाटर के साथ शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और प्रोडक्ट जो हैं वो आपके बनते हैं हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्साइड। और स्टीम स्टेट में जो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे वो है एल्यूमिनियम, आयरन, और प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड।